विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं CET PSI मैथ टॉपिक का प्रश्न हल करूंगा। आप ध्यान से सुने और फिर एक एक प्रश्न हल करते चलें। ठीक है मित्रों। बे संख्याओं सरवाड़ो 98 छे। जो एक संख्या 54 होय तो बीजी संख्या होय, यानी दो संख्याओं को जोड़ 98 है तो एक संख्या 54 है। कितना है? एक संख्या 54। तो दूसरी संख्या बीजी संख्या यानी कि दूसरी संख्या। अब इसको हल करने के लिए इसका एक है दूसरी संख्या बराबर बराबर पहली संख्याओं के योग माइनस दूसरी संख्या, यानी संख्याओं के योग कितना है? 98 माइनस दूसरी संख्या कितनी है? 54। ठीक है मित्रों। 98 में से 54 गए बराबर कितना आएगा? 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 5 गए 4, यानी कि विकल्प में 44 रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है मित्रों। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। त्रण अंकोनी मोटामा मोटी संख्याओं एक उमेरता मड़े, यानी कि तीन संख्याओं की मोटी से बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर क्या मिलता है? ठीक है, कौन सा अंक प्राप्त होगा? तीन अंकों की एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से हम देखते हैं। तीन अंकों की बड़ी मोटा में मोटी संख्या, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। ठीक है। एक उमेरता मड़ो एक जोड़ने पर। ठीक है। अगली संख्या कितनी प्राप्त होती है? 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000। ठीक है मित्रों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। फिर अगला देते, वीरेंद्र सहवाग T20 मैच में बेसदी करता 28 रन। बेसदी यानी 200 रन, 28 रन पाछड़ हतो, 28 रन पाछड़ અને તે આઉટ થઈ ગયો તો તેડો રન फटकारिया कहवाव। मतलब वीरेंद्र सहवाग 200 रन बनाते थे, 2 शतक लगा देते थे। एक शतक में 100 रन होता, 2 शतक में 200 रन। ठीक है। उन्होंने आउट हो गया, 28 रन पीछे हैं, तो कितना रन बनाए हैं? तो तेड़ो रन फटकारिया कहवाव। उनके पास कितना रन बाकी रह गया फटकारिया कहवाव में, यानी कितना रन बाकी है। ठीक है मित्रों। तो 200 में हम 28 रन माइनस कर देते हैं। ठीक है, सीधे 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये हो गया उधार लाए इससे, ये गया इससे, ये यहाँ पर ये एक हो गया। ठीक है, तभी कितना हो जाएगी? ये 10 हो गया, 10 एक इसको दे दिया। ठीक है, ये 9 हो गया, फिर ये 10, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, ये संख्या कितना बचा? 9, 9 में से 2 गए 7 और ये 172 रन। कितना आंसर आया? 172 रन। आंसर कितना है? 172। 3.7 मीटर सेमी, मतलब 3.7 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेमी के। कितना होगा? 1 मीटर बराबर 100 सेमी का। ठीक है मित्रों, तो गुणा कर देते हैं। तो कितना गुणा कर देते हैं? 3.7 गुणे 100। ठीक है मित्रों, तो हमारा ये कितना सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको मीटर में बनाने के लिए क्या काम करेंगे? 3.7 गुणे 100। अब इसको जो हमारा पॉइंट में होता है, इसको सरलतम रूप में बनाने के लिए हम इसके नीचे 1 रख देते हैं और 0, तो हमारा 10 हो गया। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, 37 गुणे 100
भागे 10। ठीक है मित्रों, अब हम एक जीरो जीरो से काट देते हैं, या 10 दहम 100, दोनों बात एक ही हुआ। जीरो जीरो से काट देते हैं, हमारा बन गया 37 गुणे 10। अब बराबर कितना होगा, 37 दहाइयाँ 370। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये किस में आया, सेंटीमीटर में। किस में आया, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको मीटर बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, फिर हम भागे 100। अगर मीटर बनाना हुआ तो हम फिर भाग ये गुणा करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और छोटी संख्या को बड़ी यानी प्रसारित करने के लिए, यानी कि अगर कोई चीज़ मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में 100 का गुणा करते हैं, और 100 सेंटीमीटर में है और 4000 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है मित्रों, फिर अगला सवाल देखते हैं। નીચેના પૈકીમાં સંખ્યામાં એક ઉમેરતા 5 અંકોની નાનામાં નાની संख्या મળે। નીચેના पैकी, नीचे दिए गए पैकी में कुछ सवाल दिए गए हैं। अब उसमें एक उमेरता, नीचे पैकी में संख्या में एक उमेरता 5 अंकों। मित्रों, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा। उमेरता जो दो रखा गया 5 अंकों की नाना मनानी संख्या मड़े। एक उमेरता यानी कि एक जोड़ने पर। ठीक है मित्रों, ध्यान देते, उमेरता 5 अंकों नहीं, उमेरता यानी कि एक उमेरता, एक घटाने से। ठीक है मित्रों, हमको गुजराती कम समझ में आता है आप लोगों को, तो हम थोड़ा गलत कर सकते हैं। एक उमेरता यानी कि 5 अंकों की एक उमेरता, एक घटाने से। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या 10,000। ठीक है, अब 10,000 में एक घटाने पे -1 करोगे। ठीक है, जीरो में से एक तो जाएगा नहीं, फिर इसके पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, फिर वो पड़ोसी अपने पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी फिर अपने यहाँ। ठीक है, तो एक उधार इधर से लाया, ये बनाया 10, यही प्रक्रिया बराबर होगा, फिर ये 10 बनाया लास्ट में। ठीक है मित्रों, तो 10 में से एक गए 9, ये संख्या कितना बचा 9, ये संख्या कितना बचा 9, ये संख्या कितना बचा 9। अब यही हमारा उत्तर हो गया 9,999। ठीक है मित्रों, थोड़ा आगे देखो एक बार प्रश्न में, 3 अंकों ने मोटा में मोटी संख्या एक उमेरता मड़े, यानी 3 अंकों में एक जोड़ने पे। अब 5 अंकों में नानी, इसमें क्या रखा था, मोटा में मोटा। दोनों का अंतर समझो, मोटा में मोटा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, और उमेरता यहाँ से नहीं अंतर है, अंतर यहाँ से नाना में नानी और मोटा में मोटी संख्या। ठीक है मित्रों, अब दोनों में अंतर समझ लो। नाना में नाना उमेरता मतलब जोड़ो या घटाओ। ठीक है, रखो, उमेरता मतलब रखो। नाना में नानी संख्या, इससे हमको पकड़ना है। नाना में नानी संख्या, छोटी संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ मोटा में मोटे, 3 अंकों मोटा में मोटी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, उमेरता रखने पर। ठीक है, अब यहाँ के भाव से ये होता है कि हमको रखने से घटाना है, एक जोड़ना है, इससे नहीं। नानी में नानी संख्या बोले तो हमको घटाना है, मोटा में मोटा संख्या बोलेगा तो हमको जोड़ना है। ठीक है मित्रों, फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। एक थी 100 સુધીના અંકોમાં 2 અંકોની કુલ સંખ્યાઓ છે। 1 से 100 સુધીના અંકોમાં 2 अंकों कुल संख्याओं છે। 1 से 100 तक आप गिनती देखो, उसमें 2 अंक की कितनी संख्या है, केवल हमको 2 अंक की। अब देख लेते हैं, पहले एक अंक को हम क्लियर करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है मित्रों, ये हमारा कितना हो गया 9 अंक हमारे ये हो गया, और बाकी सब 2 अंक है। एक लास्ट में क्या होता है, 100। ठीक है मित्रों, तो अब जोड़ो कितना संख्या हो गया, ये हमारा टोटल 10 हो गया। कितना हो गया टोटल 10। अब 10 संख्या को हम घटाते हैं किस में, 100 में।
एक थी 100 सुधी, यानी कि 1 से 100 में दो बे अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की संख्या निकालना। तो 100 में हमको 10 घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 90। 90 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है मित्रों, अब फिर आगे देखते हैं। एक थी 1000 सुधीनी संख्याओं त्रणा अंकों ने धरावती कुल संख्याओं हो। ठीक है मित्रों, ठीक उसी प्रकार से इसको भी देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक थी 1000 सुधीनी संख्या में त्रणा अंकों धरावती कुल संख्याओं हो छे। मित्रों, तो 3 अंकों की जो कितनी संख्या, तो हम देखते हैं 3 अंकों की। देखिए 1 से 10 तक, 1 से 9 तक हमने अभी देखा, 1 से 9 तक हमने देखा कि 2 अंकों के एक अंक है। ठीक है, और 1000 का जैसे इसमें देखे, ठीक उसी प्रकार से 100 को ऊपर चलेंगे और 999, 100 से 999 तक हम जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो आएगा, लेकिन अपने को ध्यान देना है कि 90 क्या है, 90 संख्या हमको 2 अंकों की मिली थी ना, और फिर एक अंक जैसे 1000 का होगा, कितने का होगा 1000 का 4 अंक का होगा, तो और ये 10 अंक 90 10 100। ठीक है, तो एक तो 100 लिया जाएगा, इधर 3 अंक का है तो एक घटा देंगे, 90 10 100 और एक 1000 का। देखिए 90, तो हम ऊपर वाले सवाल से मेल करेंगे तब हमको समझ में आएगा। 90 तो इसमें आया था, 90 तो हमारा 2 अंकों का है। ठीक है, अब प्लस 1000 का, 1000 का 1। ठीक है, 90 91 हो गया, फिर 9 ये और 100 10,000, इसमें आपका 11 अंक आ गया। तो अभी कितना हो गया 90 10 100 101 आ गया। ठीक है, 101 में एक तो हम 100 ले रहे हैं, जो 100 इस शुरुआत में हम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, एक माइनस हो जाएगा तो 100 अंक। अब हमारा पूरा 1000 में, इधर से देखते हैं 1000 में हम कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 100। ठीक है मित्रों, अब हमारा कितना आएगा, जीरो में जीरो गए जीरो, फिर जीरो, फिर ये पड़ोसी लाए 10, 10 में से एक गए 9। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा उत्तर, ये हमारा कितना आएगा उत्तर, ये हमारा पूरा उत्तर आएगा 900 आंसर है। कितना आएगा कि 900 कितने त्रण अंकों की। अपने को अपने समझ में दिमाग में ऐसा रखें कि बे अंकों में कुल संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी है 1 से 100 तक 90, और 3 अंकों की 1000 में, 1 से 1000 में 900। हम तुरंत इतना ध्यान रखेंगे तो हम तुरंत उत्तर लगा देंगे। ठीक है, अब अगला से प्रश्न देखते हैं 8वां। मने खोज ओळखो, मने ओळखो मतलब खोजो। हूँ 80 અને 100 बच्चों संख्या छूँ। मैं 80 और 100 बच्चों संख्या छूँ, यानी कि 80 और 100 संख्याओं के बीच की संख्या। ठीक है, तो 80 और 100 संख्याओं के बीच की संख्या। ठीक है, तो 80 और 100 जोड़ोगे, बीच का बीच मतलब कितना है 80 एक अंक और 100 एक, 2 हो गया, 1 1 2, तो हम भाग दे सकते हैं। जैसे कोई चीज़ 2 आदमी में बांटना हुआ, 40 आदमी और 30 आदमी। ठीक है मित्रों, 40 आदमी और 30 आदमी हैं, तो दोनों मिला के 70 आदमी। 2 आदमी बांटना है, जो आएगा उसको भाग दोगे ना, तो हम भाग देते हैं। 80 100 बराबर कितना होगा 180। बच्चे नहीं मतलब बीच में। ठीक है, 2 9 18, अभी कितना आया 90 हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
कोई भी फल हो कुछ हो तो उसको हमको दो आदमी में बांटना है। एक आदमी के पास ज़्यादा पाया है, एक आदमी कम पाया है। ठीक है, दो आदमी हैं तो हम दो आदमी में कैसे बांटते हैं उसको। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला देखते हैं। 3 8 5 7 9 અને दो અંકોની મદદથી બનતી મોટામાં મોટી સંખ્યા હોય। ठीक है मित्रों, 3 8 5 7 9 અને दो અંકોની મદદથી બનતી મોટામાં મોટી संख्या हो। विद्यार्थी मित्रों, फिर अगला सवाल देखते हैं। 3 8 5 7 9 અને दो અંકોની મદદથી બનતી મોટામાં મોટી સંખ્યા હોય અને वे अंकों मोटाમાં मोटी संख्या। ठीक है मित्रों, तो हम अपने को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही क्रम आरोही क्रम। ठीक है, एक चढ़ता क्रम एक उतरता क्रम। ठीक है मित्रों, तो हम सबसे पहले 9 8 7 5 3 2 9 8 7 5 3 2 अंकों में मदद से बनती मोटा में मोटी संख्या। अपने को मोटी से मोटी संख्या कितना हो गया, 98 9,87,532। अब चढ़ता क्रम हो गया उतरता क्रम हो गया। अगर चढ़ता क्रम में लिखना होगा जो हम आरोही क्रम कहते हैं, अवरोही आरोही, आरोही मतलब चढ़ना, अवरोही में मतलब उतरना होता है। तो गुजराती में हमको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। 2 3 5 7 8 9। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको चढ़ता क्रम जो होता है चढ़ता क्रम। ठीक है, और इसको उतरता क्रम। ठीक है मित्रों, ये हमारा हो गया। फिर अगला देखते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 અને 24 એ નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યાના અવયવો છે। ठीक है, अवयव, अवयव मीन्स भाग, जो शरीर का हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे एक मोटा मानस है, उसके शरीर का भाग, हाथ भी हो सकता है, पैर भी, नाक भी, कान भी, आँख भी। ठीक है, एक मनुष्य का उदाहरण समझिए। एक मनुष्य का हाथ पैर नाक कान सब हाथ है, लेकिन वह क्या है, एक मनुष्य है, एक इंसान है। उसी तरह से एक 24 का, अब हम देखते हैं 1 से 24 भाग कटेगा, हाँ। 2 से 12 कटेगा, हाँ। 3 से 24 कटेगा, 3 अठे 24, 4 छंग 24, 6 दूनी 6 चौक 24, 8 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। समझ में आया। 24 ये नीचे न पैकी कई संख्या न अवयव छे, यानी कि बधा हुए, यानी कि सभी का अवयव 24 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, नीचे आपेल संख्याओं ने उतरता क्रम में लखो। उतरता क्रम अपने को एक चढ़ता क्रम एक उतरता क्रम, यानी कि अवरोही आरोही। आरोही मतलब चढ़ता क्रम, अवरोही मतलब उतरता क्रम। हिंदी अपने को कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि हमको उतरता क्रम आप समझ जाएंगे। और आपेल उतरता क्रम मतलब बड़ी संख्या से छोटी उतर रहे हो। उतरोगे कहाँ से, अपने को ध्यान रखो। उतरोगे कहाँ से, छत से उतरोगे, पहाड़ से उतरोगे। ठीक है, तो उतरता क्रम यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 98, और फिर उससे छोटी संख्या 84, फिर उससे छोटी संख्या 72, फिर 72 से छोटी संख्या, 72 से छोटी संख्या कौन सा है, 45, फिर 45 से छोटी संख्या 39। ठीक है मित्रों, अगर यही चढ़ता क्रम में दे दिया जाए तो हमारा पहले संख्या क्या होगा, 39, फिर 45, फिर 72, फिर 84, फिर 98। ठीक है मित्रों, ये दोनों उत्तर होगा, पर प्रश्न के अनुसार हमको हल करना है। अपने को उतरता क्रम बोलेगा, हम कहाँ से उतरेंगे, अपने दिमाग में रखना है। ऊपर से नीचे उतरते हैं, छत से उतरते हैं। और चढ़ता क्रम कहाँ से चढ़ते हो, नीचे से ऊपर चढ़ते हो। ठीक है, दोनों एक प्रश्न में दो सवाल हैं।
4009, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 4999 थी 10 एकम मोटी संख्या हो। ठीक है मित्रों, तो हम देखते हैं आगे कैसे हल कर। विद्यार्थी मित्रों थोड़ा ध्यान, पहले मैं बोला था एक सवाल में मोटी से मोटी संख्या और उमेरता मड़े जो संख्या था, एक उमेरता मड़े मोटी में मोटी और नानो में नानो उमेरता, ठीक वही चीज़ है। 4999 4999 में 10 एकम मोटी संख्या हो। 10 एकम यानी कि जिसको जोड़ दो, ठीक है। अगर मोटी नहीं दिया होता, अगर नानी दिया होता तो क्या करते हैं हम, इसको घटा देते, ठीक है। तो 9 में कितना आएगा, 9। 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। अभी क्या आ गया, 5009। कितना आया, 5000। हम एकम मोटी संख्या हो, एकम मोटी संख्या कितना होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा इधर ध्यान दें। नीचे ने पैकी विकल्प सत्य 6। आपका प्रश्न ऐसा आ सकता है, सत्य का मतलब है जिधर का ये कोष्टक खुला होता है, ठीक है, उधर का संख्या बड़ी मानी जाती है, वो बड़ी होगी। और जो जिधर एरो का मुख है, तीर है, उधर छोटी संख्या। अब इसमें देखो कौन सा है, 4, पहले इधर देखो 9968 बड़ी है 924 से, ठीक है। तो कौन सा संख्या बड़ा माना जाएगा, 924 बड़ा है कि 968 से 924 बड़ा है, यानी कि ये संख्या छोटी है, ये छोटी है और इसको हम बड़ी मानेंगे, ठीक है, बड़ी, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सा, 968 बड़ी है कि 924, तो जो जिधर तीर है उधर का हमको बड़ा मानना होगा, तभी सही होगा, ठीक है। ये छोटा है इसलिए गलत है। 439 454, 454 बड़ा है कि 439, 39 में 54 और 39 तुलना करो, 54 बड़ा है कि 39, 54 बड़ा है, ये सही है, क्योंकि जिधर का तीर का मुंह खुला होता वही संख्या बड़ी होगी। फिर और में देख लो 736 716 बड़ा है, 36 बड़ा है, 36 बड़ा है, इधर तीर का नोक है, नोक से जिधर से अपने को तीर का जो लंबा भाग होता है वो समझ लो वो बड़ा होता है, जो नोक होती है छोटी है। नोक जिधर जाएगी वो छोटा जाएगा, और फिर तीर का जो डंडा है, दूरी है, वो हम देखते हैं, तो ये सही गलत है। अब फिर बराबर देखना है, 867 बराबर 839 के, ठीक है, ये बराबर है नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है। हमारा आंसर ए होगा, कौन सा, बी, ठीक है मित्रों। इसी तरह से हम आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है पर थोड़ा समझ की बात है, ठीक है मित्रों। देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, इसमें कोई भी आप सामान खरीदने जाते हो तो कितने कितने रुपए क्या खरीदते हो, वही चीज़ हमको ध्यान रखना है। 40 रुपया न पुस्तक, ठीक है, एक कामा लगा है। 15 रुपयन एक एवी 4 नोटबुक, 15 रुपये में एक एवी 4 नोटबुक। अब 4 नोटबुक खरीदे चाहे 10 नोटबुक खरीदे, उससे नहीं मतलब, पर 15 रुपये में खरीदे, ठीक है। 4 रुपयन एक एवी 5 पेंसिल, 5 पेंसिल खरीदे है 4 रुपये में, तथा 2 रुपयों ने एक एवं 3 रबड़ खरीदे छे, तो ते व्यापारी ने कुल रुपया चूक से। इस बहुत सरल है, सिर्फ ध्यान देने का है, अपने को भाषा ध्यान देना है। हम हिंदी मीडियम वाले हैं। जैसे 40 रुपये में पुस्तक, आपको मालूम है 40 रुपये पुस्तक कितने का है, पुस्तक 40 रुपये का, ठीक है मित्रों। अब 15 रुपये एक एवी 4 नोटबुक, ठीक है। एक एवी शब्द जो लगा है, इसके मतलब एक एवी, एक का मूल्य 4 रुपये है, ठीक है। तो 15 खरीदे तो 15 रुपये की एक का कीमत 4 रुपये है, तो हमारा कितना हो गया, 60 रुपये,
ठीक है मित्रों। अब फिर अगला देखो, एक एवी 4 नोटबुक कामा, फिर 4 रुपये एक एवी 5 पेंसिल, फिर 4 रुपये 4 पीस 5 पेंसिल खरीदे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है मित्रों। फिर अगला देखते हैं, 2 रुपयों ने एक एवा 3 रबड़। अब 2 रुपये एक सामान कितना, एवा रुपया ने 3 रबड़, 3 दूनी 3 खरीदे, 2 तिहाई 6। ठीक है। अब हमको ये 40 थोड़ा बराबर में लिखेंगे तो ही हमारा सही जोड़ आएगा। ठीक है। तो हमारा कुल कितना रुपया हो गया। ठीक है मित्रों। तो हम जोड़ते हैं 40 और 20, 40 और 60 100। ठीक है। 20 6 26। ठीक है। अभी कितना आ गया 126 रुपया। कितना आया 126 रुपया। आपको आता है, आपको आएगा, सिर्फ ये ध्यान देना है कि गुजराती शब्द को हम अच्छे से पढ़ लें 1-2 बार। जैसे रोहित 40 रुपया में पुस्तक, ठीक है, ये तो स्पष्ट है 40 रुपये पुस्तक खरीदे, हमको स्पष्ट है। 15 रुपये एक यूवी 4 नोटबुक, यानी कि 15 रुपये में एक का कीमत 4 रुपये। ठीक है। तो 4 नोटबुक खरीदा तो 15 चौका 60। अब 4 रुपयों ने एक यूवी 5 पेंसिल, यानी एक की कीमत 4 रुपये है, 5 पेंसिल खरीदा। ठीक है। अब फिर 2 रुपयों ने एक एवा 3 रबड़। 2 रुपये एक का मूल्य 2 रुपया है, जो 3 रबड़ खरीदे हैं। तो व्यापारियों ने कुल कितना रुपया दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये भी जोड़ पे ऐसा, ये प्रश्न आपको 100% उम्मीद है आने का, ऐसा चांस है। हम गलत कहाँ से करेंगे, ये अपने शब्द को समझने में गलत कर सकते हैं। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। आज हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे, उसको आप ध्यान से देखना। 7 मीटर लंबा तार माथी 35 सेमी लंबाईના टुकड़ों कापी शकाय। ठीक है। कापी शकाय, ये सब ध्यान देना है। अपने को कभी ऐसा ना ध्यान में हो जाए कि काटा गया। अगर 7 मीटर लंबा तार में 35 सेंटीमीटर लंबाई टुकड़ाओं कापी शकाय, यानी 35 सेंटीमीटर काट लेंगे तो हमारा कितना बचेगा 65। ठीक है। तो 665 सेंटीमीटर। हमको ऐसा दिमाग में आएगा कि 35 सेंटीमीटर काट लेंगे, हम घटा देंगे ना, ऐसा नहीं। टुकड़ाओं कापी शकाय, यानी कि 35 सेंटीमीटर का टुकड़ा की, एक टुकड़ा 35 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो 7 मीटर में कितने टुकड़े बनेंगे। ठीक है। ये प्रश्न ये कहने का अर्थ है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेमी होते हैं सेंटीमीटर। तो 7 मीटर में कितना होगा 700 सेमी। ठीक है। अब 700 सेमी में हम 35 का 700 में हम 35 से भाग दे देंगे। ठीक है। अब 35 से 7 को पहाड़ आता है, 7 इक्के 7, 7 पचे 35, अपना कितना आ गया 100। 5 इक्यानम 5, 5 बीस हम 100। तो हमारा आंसर आ गई। ये 20 क्या है सेमी, सेंटीमीटर में क्या है टुकड़ा, टुकड़ा। ठीक है मित्रों। यानी ये ध्यान दो, सेमी लंबाई ने टुकड़ों कापी शकाय, कापी शकाय सब ध्यान रख लेना कि काटना नहीं है, कम करना नहीं है। कापी शकाय कितने भागों में, जो हम बोलते हैं ना, जैसे अपने हिंदी में क्या उत्तर होगा कि 7 मीटर लंबा तार है, उसको 35 लोगों में बांटना है। 7 मीटर लंबा तार है, उसको 35 सेंटीमीटर में हमको बांटना है, तो कितना भाग होगा। तो अपने को दिमाग ये होगा 7 मीटर, पहली चीज़ या तो यहाँ गलत कर सकते हैं, 7 मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदलेंगे, या तो 35
गुजराती में काव्य का एक टुकड़ा करेंगे तो आपको जो उसमें विकल्प रहेगा तो एक विकल्प ये भी सही देगा। तो 35 मीटर कम करेंगे 665, हम इसको कहीं टिक न कर दें। ठीक है, ये हमारा आंसर गलत हो। ठीक है मित्रों, जहाँ गलत होने के चांस है, और ये भी ये तो नहीं, इस मॉडल का प्रश्न आपको उम्मीद है ज़्यादा आने का। ठीक है, अंकनी एक संख्या 456 अंक 6 तथा 4 ની फेरबदल करता મળતી नवी संख्या साथे तफावत, तफावत माने अंतर। ठीक है, अंतर कब कब निकलेगा, जब हम घटाएंगे। अब पहले आप 6 और 4 को फेरबदल करें। फेरबदल मतलब अब देखो 456 को फेरबदल करते हैं। ठीक है, फेरबदल का मतलब ऐसा। ठीक है, अब 5 उतार लो, 6 और 4 हमारा फेरबदल हो गया। ठीक है, अब बड़ी तफावत, तफावत में अंदर, फेरबदल तफावत था, तफावत में अब हम 654 माइनस यहाँ करते हैं, 654 माइनस 456, 456। ठीक है, ये 4 तो घटेगा नहीं, 6 नीचे ज़्यादा, ये उधार लाएंगे 14, 14 में से 6 गए 8, और ये 0 हो गया, 4 हो गया, एक इधर उधार दे दिया थी, एक अगले से लाएगा तो 15 होगा, 14 नहीं 14 होगा क्योंकि एक पहले से दे दिया। 14 में से 5 गए 9, और फिर ये 5 हो गए, 5 में 4 गए, ये हमारा तफावत कितना आया, तफावत कितना आया 198। मित्रों को हमारा अंतर कितना आया 98, कितने का अंतर आया 198। अब फिर अगला देखते हैं 17, 56 सेंटीमीटर परिमित धरावत चौरसनी बाजू न माप सेमी होय। ठीक है मित्रों, फिर हम इसको 56 सेंटीमीटर पर, चलो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों एक बार देखते हैं। 56 सेमी परिमित धरावता चौरसनी बाजू न माप सेमी होई, यानी चौरस वर्ग, चौरस को क्या बोलते हैं चौरस, चौरस नी, हमको इस शब्द को ध्यान देना है। चौरस मतलब चारों तरफ, वर्ग। ठीक है, जैसे एक वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग हो गया, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। अब कितने चौरस, चौरस चारों तरफ। ठीक है, तो हमको 4 आमने सामने, इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक, कितना संख्या मिल गई 4, चौरस, चौरस यानी 4। अब 56 सेमी परिमित, परिमित अपने को परिमित हिंदी में परिमाप बोलते हैं। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कितना है, ये टोटल कितना है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, 56 सेंटीमीटर। अब इसको हमको परिमित निकालना, परिमित निकालेंगे तो एक की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम भाग देंगे तभी तो आएगा, 56 भागे 4, 4 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकन्नम 4 एक से गिरा, फिर 6 उतारे, 4 चौक 16, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, एक भुजा का माप कितना आ गया 14। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर होगा कितने सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। नीचे आपील आकृति में परिमित, ठीक है, परिमित देखो यहाँ भी है और परिमित यहाँ भी है। तो परिमित मतलब चारों तरफ। ठीक है, सेमी, यहाँ यहाँ क्या दिया था चौरस दिया है। ठीक है, और यहाँ आकृति, कोई भी आकृति हो, परिमित हमको चारों तरफ का ही मापते हैं, अपने को परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, हम चारों तरफ परिमाप जोड़ देते हैं तो वही हमारा चला आएगा। 5 3 8 6 14, 14 6 20 8 28 सेंटीमीटर। मित्रों, हम केवल चारों तरफ जोड़ देते हैं परिमाप में तो मिल जाता। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा सरल है पर थोड़ा समझ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्लास में भी बताए हैं, ऐसे भी देखो 1 जुलाई 2022 ना रोज शुक्रवार 6, तो 31 जुलाई 2022 ना रोज होई
होए। ठीक है, अपने को इसमें ऐसा ही प्रश्न आएगा आपको, इससे ही हार्ड नहीं आएगा, लेकिन इससे भी और प्रश्न मैं करा दूंगा। 1 जुलाई अपने को 1 जुलाई कितना लेना है, 1 जुलाई 2022, ठीक है, शुक्रवार, ठीक है, कितना, शुक्रवार। तो 31 जुलाई, कितना जुलाई, 31 जुलाई, ठीक है मित्रों, 31 जुलाई कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में हमारा कितना समय है, 1 से 31 तक आप गिनोगे तो 30 दिन का समय होगा, क्योंकि यह यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो यहाँ से, इस बिंदु से चलोगे, फिर अगले बिंदु, फिर अगले बिंदु, फिर अगले बिंदु, फिर अगले बिंदु। ठीक है, जहाँ पहुँचोगे आप मान लो एक, यहाँ से 2 3 4 5, ठीक है मित्रों। तो हम कहाँ तक चले, आज आज से चल रहे हैं यहाँ तक, कहाँ तक, 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिन, ये 31 दिन होगा ना, सॉरी ये गलती हो गई, ये आज का भी दिन लिया जाएगा ना, आज से 31 दिन, 31 जुलाई ना 2022 रोज हो, तो 31 दिन का हो गया। तो 31 में, एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 दिन, ठीक है। तो 7 से हम भाग देंगे तो हमारा दिन किधर से चलता है, इसको हमको सोमवार से नहीं चलाना, रविवार से। हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, रविवार। रविवार संडे बोलते हैं ना इंग्लिश में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमको रविवार से ही लेना। तो 7 चौक 28, 3, ठीक है। तो 3 दिन आ गया, तो हम रविवार में 3, यहाँ शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार में 3 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कौन सा दिन होगा, सोमवार, ठीक है। इसी प्रश्न को एक तरफ से और ध्यान से सुन ले, 1 जुलाई 2022 न रोज शुक्रवार 6, तो 31 जुलाई 2022 न रोज कौन सा दिन है। तो इसको एक बार और देख, 31 जुलाई को मान लो अगर शुक्रवार दे देता, शुक्रवार, ठीक है मित्रों। तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होता है, 1 जुलाई, या दूसरा कोई दिन दे देता है, मान लो इससे तो आपको लगेगा कि सर ऐसा बता दिए हैं, तो मान लो बुधवार ले लो, बुधवार होगा, बुधवार, ठीक है। तो 1 जुलाई का, तो हम 31 से ऐसा नहीं आएंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे, 1 जुलाई से 31, 31 दिन में 7 भाग देंगे। सिर्फ अंतर यहाँ है कि यहाँ पीछे आ रहा था, हम -3 कर देंगे। जैसे शुक्रवार में 3 माइनस करोगे, शुक्रवार में 3 माइनस करोगे तो शुक्रवार के एक दिन पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के एक दिन बाद बुधवार, बुधवार के एक दिन मंगलवार, तब कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ठीक है मित्रों। तो हम आगे के देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों अगला क्वेश्चन देखें, 4 बग्यान बराबर 75 मिनट पक्षी, यानी कि 75 मिनट 4 बग्यान, इसमें अपने को गुजराती में ध्यान देना, 4 बज गया है, जैसे 4 बज गया है, तो 4 घंटा में 75 मिनट जोड़ने के बाद अगला समय क्या होगा, ऐसा समझो। 4 बग्यान बराबर 75 मिनट पक्षी ઘડિયાળમાં વાગ્યોનો સમય જોવા મળે, यानी 4 घंटा में 75 मिनट जोड़ने के बाद वाग्यों समय जो, क्या समय दिखाई देगा। तो 4 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 60 और 75 में कितना और मिनट एक्स्ट्रा है, 15, 60 10 70 5 75, ठीक है। तो 1 घंटा जोड़ोगे, 4 घंटा में 1 घंटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा, 5 घंटा 15 मिनट। तो समय जो वो मड़े 5:15 हमको समय मिलेगा। विद्यार्थी मित्रों वीडियो लंबा न हो जाए, आपको उबन न लगे, इसके लिए आज 20 प्रश्नों का श्रृंखला देखें। एक दिन किसी दिन हम मैराथन क्लास आपको देंगे 2 घंटे का, और देखते रहें। आपको अच्छा लगे थोड़ा कमेंट भी करें, ठीक है मित्रों।
जो कमियां हो तभी हम कमी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। नमो नमः।